अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूनानी केयर एकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक एआईपीजीटी। ठीक है। अक्सर लोगों का या अक्सर क्या सभी लोगों का ये सबसे पहले सवाल यही होता है, जो भी यूजी फाइनल करते हैं, इंटर्नशिप में रहते हैं और प्लान करते हैं पीजी प्रिपरेशन के लिए। तो उनके लिए यही एक वो हो जाता है किस तरीके से वो तैयारी करें कम वक्त में, और इतने सारे सिलेबस को कवर करना होता है। क्योंकि प्रॉपर शुरुआत से ही कोई फर्स्ट ईयर से जो है तैयारी करता नहीं है। मोस्टली लोग यही होते हैं कि जब वो इंटर्नशिप में पहुंचते हैं तब तैयारी करना पीजी का शुरू करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, आपको प्रॉपरली एक्सप्लोर करके बताएंगे अच्छे से कि क्या, कब, कैसे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हम किस तरीके से एआईपीजीटी को टारगेट करें और कम वक्त में अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है। तो हमारा टॉपिक भी यही था, बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रेक एआईपीजीटी। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमें कोचिंग करना चाहिए पीजी की तैयारी के लिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अक्सर ये सभी लोग सवाल करते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए इसके लिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, ये टोटली डिपेंड होता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपने यूजी में प्रॉपर पढ़ाई की है अच्छे से, यूजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्लासेस आपने अच्छे से लिए हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर आप कोचिंग करें, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कोचिंग का फायदा ये होता है कि आप कोचिंग में आपको बहुत सारे आइडियाज नहीं होते हैं कि कौन से टॉपिक जो है एग्जाम के या पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे 23-24 सब्जेक्ट मॉडर्न यूनानी के हो जाते हैं। तो फिर और उन सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हर सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन के मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो इक्वली इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी को वेटेज नहीं दिया गया है। बट अगर क्वेश्चन के पैटर्न को देखा जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाए, तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से हम फोकस करते हैं। तो हमें इस चीज का आइडिया नहीं होता है बहुत सारा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है, या जो सीनियर से कुछ थोड़ी मोड़ी बातें जाने होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए कोचिंग बेस्ट रूट हो जाता है कि आपको वो चीज़ें, क्योंकि वो हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं उनके पास, तो वो चीज़ों को पता होता है उनको। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पैटर्न्स को वो देखते हैं, तो उसी हिसाब से वो प्रिपरेशन भी कराते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस बुक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस बुक को प्रिफर किए जा रहे हैं, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा बुक स्टैंडर्ड होता है। ये तमाम चीजें, क्योंकि इजी में हम लोग इन सब चीजों पे तवज्जो नहीं देते कि स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, ठीक है, रेफरेंस बुक कौन सी है। तो हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं जो भी हमको इजीली मार्केट में मिल जाता है या जो हमारे सीनियर सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ें वो एक्सेप्ट हो, जो भी किताब पढ़ें वो एक्सेप्टेबल हो। हमारे आईपीजीटी के जो नेट के जो टेट जो के नीट की एग्जाम कराते हैं वो लोग इस किताब को माने आपके। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बेहतर होता है कि आप कोचिंग को ज्वाइन करें। आपके कोचिंग ज्वाइन करने से दो तीन फायदे ये होंगे कि एक तो आपको पढ़ना क्या है ये चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, वो कंसाइज वे में आपको एक रिवाइज करके पूरा आपको एक वो दे देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोचिंग चूज करने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, आपने अपने सीनियर से सुना, तो देखिए होता क्या एक्चुअली में, जो सीनियर्स होते हैं आपके, तो कोई जरूरी नहीं है भाई, उनका खुद का गट्स होता है, कुछ अपनी चीजें तो जो जो करके आया होता है वो आपको बताता जाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्टेड जो सीनियर है वो जो ऐसा किया वो आप वैसा ही करें। ठीक है। तो कोचिंग को चूज करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहन में जो ये रखनी होती है, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या उस कोचिंग में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कि नहीं, मॉडर्न और यूनानी के। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न देखे जा रहे हैं पीजीटी के लगातार 2-3 सालों से, तो आप देखेंगे कि कभी किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, कभी किसी सब्जेक्ट से। और सबसे बड़ी खासियत ये होती जा रही है कि कोई भी सब्जेक्ट वो छोड़ते नहीं है, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछें लेकिन पूछते जरूर हैं। और कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है कि मॉडर्न को इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा या यूनानी पोर्शन से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको मॉडर्न और यूनानी दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर जो भी आपकी यूजी में है और एआईपीजीटी के सिलेबस में उन सब्जेक्ट को पढ़ना होता जरूरी होता है। तो आप ये चीजें जरूर देखिए कि वो कोचिंग जिसको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो लोग मॉडर्न के सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं कि नहीं, यूनानी के सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, आप एक बार उनसे क्वेरी कीजिए। और ये कतई मत दिखिए कि कोचिंग 2 साल पुरानी या 20 साल पुरानी है। ठीक है, 20 साल पुरानी कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग आपको प्रॉपर गाइड करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपडेटेड कौन सी कोचिंग है, जो लेटेस्ट
अपडेशन जिनके पास है, अपने पैटर्न को अपडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पुराना सा डर रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हर साल क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो टीचर्स जो होते हैं कोचिंग के, वो क्या करते हैं कि उन चीजों को फिर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं पेपर को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग उसी तरीके से करते हैं। तो इन तमाम चीजों का आप ध्यान रखिए, उन्हीं कोचिंग को आप चूज करिए जिनमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों प्रॉपरली, और आपके ओरिएंटेड, देखो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है अब कोई बैठ के अदबियाई पढ़ा रहा है पूरे 6 महीने, तो ये भी बेकार है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी जहाँ हो रही हो उस तरह की कोचिंग को आप चूज करिए। ठीक है, एक दो डेमो क्लास लेना होता है जहाँ आप डेमो क्लास ले लीजिए, लेकिन एक दो डेमो क्लास में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कोशिश ये किया करिए कभी आप लोग की जब भी कोचिंग ज्वाइन करें तो लाइव क्लासेस की बात किया रहे हमेशा। रिकॉर्डेड लेक्चर की जो ये पैटर्न एक चला आ रहा है यूनानी में, बड़ा खराब पैटर्न है। आप बिल्कुल कतई मत किया करिए ये सब, क्योंकि हाँ अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अलग मैटर है, लेकिन आप हैबिट में जो रखिए वो लाइव क्लासेस लेने के। ठीक है, तो ये आपके कोचिंग के ताल्लुक से हो गए। ठीक है, कि कोचिंग आपको फायदा क्या है उसके। दूसरी बात ये है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, यूजी में आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको सारे आइडियाज हैं, तो फिर कोचिंग को आप बिल्कुल मत करिए। फिर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि आप कोचिंग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपना उनका शेड्यूल होगा। ठीक है, वो सबको देख के पढ़ाएंगे। अब आपको क्या होगा कि आपका जो वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसको फोकस करेंगे, उसको ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको आप एक नजर देख के आगे उधर जाएंगे। तो इसका फायदा आपके सेल्फ स्टडी का ये होता है। बट लेकिन अगर आपको जरा सा भी किसी में कंफ्यूजन है, कोई इफ बट की बात है, तो फिर जरूर कोचिंग ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि एक साल आपका बहुत कीमती बर्बाद होगा, तो फिर बहुत सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या, टेस्ट सीरीज जरूरी है। तो जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन वो होता है, गाइडलाइन समझ लो, और उनको वहाँ पर पढ़ने का तरीका मिल जाता है टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप किसी ज्वाइन करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो आपको एक शेड्यूल मिल जाता है कि उस शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो और आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। क्योंकि किसी भी जंग में आप डायरेक्ट अगर शामिल होते हैं तो वो आप जंग हार जाता है, इसीलिए जंग से पहले तैयारियां होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एक जंगी है, एक जंग का मैदान ही होता है आईपीजीटी। तो उस मेन एग्जाम को आप फोकस वो करने के लिए, फेस करने से पहले जरूरी है कि आप उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और ये सबके लिए जरूरी है, कोचिंग नॉन कोचिंग सेल्फ स्टडी बेहतरीन होता है। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप ये देखें कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं 100 जो 1000 रुपये में 500 रुपये में करा रहे हैं आप भीड़ में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप बढ़िया स्टाइपेंड लाखों रुपए आपको मिलेंगे आगे चल के, तो आप 1000 2000 के चक्कर में अपने साल को खराब मत करिए। हमेशा आप उन टेस्ट सीरीज को चूज करिए जिनको आप सिलेबस देखिए, उनका शेड्यूल देखिए कि आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। ऐसा नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा उठा के सबको टेस्ट करा रहा है, या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है। तो इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखना है कि उनके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या है, ये आईपीजीटी के स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या टाइमिंग वही रख रहे हैं, वो जो 2 घंटे आईपीजीटी का पेपर होता है, ऐसा तो नहीं 60 क्वेश्चन का कोई करा रहा है, कोई 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। तो ये आपके प्रैक्टिस को आप गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेट जो एग्जाम देना है 120 क्वेश्चन का देना है। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कभी वो यूनानी करा दे रहे हैं, कभी मॉडर्न करा दे रहे हैं। जो भी पेपर हो आपका बैलेंस पूरा यूनानी मॉडर्न के हिसाब से बैलेंस पेपर हो, 120 क्वेश्चन का हो, निगेटिव मार्किंग का वही प्रावधान हो, सारी चीजें एज इट इज जो आईपीसीटी का माहौल होता है, अगर उस माहौल का कोई पेपर दे रहा है तो सबसे पहले आप उस टेस्ट सीरीज को प्रीफर करिए। दूसरी बात, आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए, ये भी आपके लिए बहुत गलती होगी, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज का अपना अपना शेड्यूल होता है। तो आप प्रॉपरली फोकस ही नहीं कर पाएंगे, कभी इसका पढ़ेंगे कभी उसका पढ़ेंगे। तो एक टेस्ट सीरीज पे यकीन करिए, उसी को कंटिन्यू करते जाइए, प्रॉपर शेड्यूल को तैयार करिए। अगर बाई द वे आपका शेड्यूल के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, सिलेबस को कवर नहीं कर पाए, तो कभी भी टेस्ट ड्रॉप मत करिए। किससे क्या होता है कि आपका टेस्ट जब देंगे, देने के बाद कम से कम आप 120 क्वेश्चंस तो देखेंगे उस सब्जेक्ट के, 2 घंटे आप कंसंट्रेट तो रहेंगे। बाकी जो छूटा है वो आप फिर कवर कर लेंगे। अगर टेस्ट छोड़ देते आएंगे तो फिर नेक्स्ट में और कम पढ़ाई होती है, तो फिर आप इसी तरीके से आपका बंक होता चला जाता है। दूसरी बात, जब भी टेस्ट दें तो टेस्ट देने के बाद आप रिव्यू करें पेपर को। जब भी आप जैसे जो वही टेस्ट वाले अपना आंसर की रिलीज जब करते हैं, तो आप आंसर की देखिए, आप देखिए उस क्वेश्चन में आपने कौन से क्वेश्चन को गलत किया है, कौन से क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, गलती कहाँ की है, क्यों की है, उन चीजों को एनालिसिस करिए। और फिर डिस्कशन क्लास, जब भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उन
टेस्ट सीरीज को जरूर जो उन्हीं को ज्वाइन करिए जिसमें डिस्कशन क्लास होते हैं। अगर डिस्कशन क्लास नहीं होते हैं तो ऐसे टेस्ट सीरीज को आप कतई मत ज्वाइन करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी बना के आपको दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज पड़े रहेंगे। तो टेस्ट का डिस्कशन हो बाकायदा, फिर ये जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, थिंकिंग क्या थी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो आपको एक्सप्लेन करेगा, तो आपको पता लगेगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था लेकिन मैं ये समझा और इसका आंसर ये कर दिया। तो आपकी गलतियां आपको क्लियर होगी। बार बार जब इस तरह से रिपीट होता जाएगा, हैबिट बनती जाएगी सारी चीजों के, तो एक परफेक्ट आप सिपाही तैयार होंगे, ठीक है, एक परफेक्ट सोल्जर तैयार होंगे आईपीजीटी के एग्जाम से पहले, फिर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट सीरीज के ताल्लुक से है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कुछ लोग इंटर्नशिप चल रहे होते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब भी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपना जो है ड्रॉप वाले होते हैं तो कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं। तो अलग अलग तरह के सबके परेशानियां होती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं 90% जो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो आपको एक इंटर्नशिप का टाइम भी देना होता है। तो आपकी स्टडी के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से 5-6 घंटे डेली अगर आप टाइम दे रहे हैं एपीजीटी के लिए, इट्स एनफ। लेकिन रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं जब मन में आया तब करें। तो सबसे पहला जरूरी है कि आप अपना एक शेड्यूल तैयार करिए। शेड्यूल स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लीजिए, वीकली टेस्ट लीजिए, जो भी टेस्ट सीरीज है वीकली के हिसाब से उस वीकली शेड्यूल को अपने आप तैयार करिए और उसमें टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि हमको मॉडर्न पढ़ना है, यूनानी पढ़ना, और पर डे दोनों सब्जेक्ट को पढ़िए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप पूरे हफ्ते मॉडर्न पढ़ रहे हैं फिर पूरे हफ्ते यूनानी, ऐसा कतई मत करिए। पर डे हाफ टाइम में यूनानी दीजिए, हाफ टाइम मॉडर्न दीजिए, या जो भी है, आपको मॉडर्न में ज्यादा वक्त देना है तो मॉडर्न ज्यादा दीजिए, यूनानी आपका स्ट्रांग है या यूनानी वीक है तो यूनानी पे ज्यादा टाइम दीजिए। लेकिन मेरी एक आप लोगों से ये रहती है कि यूनानी पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यूनानी पे ये होता है आप कमांड बना सकते हैं, लिमिटेड सिलेबस होते हैं, आप कंप्लीट उस पर कमांड बना के 100% उसका अचीव कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न में इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे वास्ट सिलेबस होते हैं, तो वहां पे आप हर चीज को 100% नहीं कर सकते। इसलिए टाइम दोनों को दीजिए, लेकिन कमांड आप जरूर यूनानी पे बनाइए, इससे रैंक आपकी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात ये है कि आप जो है ये, एक सवाल आता है कल से शुरू करेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, आज नहीं कल मॉर्निंग में एकदम, बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग टुडे नॉट टुमारो, ये आप माइंड में रखिए। जस्ट आपको करना है, जस्ट डू इट। ठीक है, कभी ये नहीं, अभी अभी भी नहीं, जस्ट डू इट। दूसरी बात ये है कि कभी शेड्यूल को कोशिश करिए ब्रेक ना हो, जो भी पढ़ाई का आपका टाइमिंग है बाय द वे ब्रेक हो जाता है, कोई काम पड़ जाता है तो उसमें हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे टाइम में मैनेज करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पीछे उसको बैठ के सोचिए मत, फिर आगे फॉरवर्ड करिए नेक्स्ट डे में। ठीक है। तीसरी बात ये है कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फील भी, ऐसा नहीं प्रेशर पड़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स भी रखिए, मूड को फ्रेश करिए। ठीक है। और कभी आपका टेस्ट खराब हो जा रहा है या पढ़ाई जिस दिन नहीं हो पा रही तो पैनिक होने की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, पूरा साल एक जैसा कोई नहीं कर सकता। तो अगर कभी बाय द वे आप नहीं टाइम दे पाए, 2 दिन नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो परेशान होने की बात नहीं है, उसको वहीं पे पीछे छोड़िए और आगे फॉरवर्ड होइए। ठीक है। उसके बाद एक, फिर बच्चों का सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा परेशान कुन सवाल होता है उनको कि क्या पढ़ें, सब्जेक्ट कौन से ज्यादा फोकस करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑल सब्जेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट जो आपके आईपीजीटी के सिलेबस में यानी जो यूजी में है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एनाटॉमी से लेके आपके मौलजात और मेडिसिन तक, कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। बस इतना ये है कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर उठा के देखा जाए तो उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सारे सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे लेकिन इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसको ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वेटेज वाले पेपर हैं। जैसे मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न में आपको एनाटॉमी, एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बैकबोन भी है, सर्जरी के हिसाब से गायनी की हर चीज में एनाटॉमी आती है, तो एनाटॉमी हर क्वेश्चन को कवर करेगा। दूसरी बात ये है कि एनाटॉमी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एनाटॉमी कमांड करना जरूरी होता है, और कई सारे क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजी में भी इन जनरल लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो नीट के लेवल के, यूजी नीट में जिस तरह के सवाल आता है तो उसी लेवल का यहाँ भी आता है। और जो थोड़ा सा एडवांस हल्का फुल्का आता है तो आप पढ़े रहते हैं, तो कोशिश करिए आप यूजी में जो आपके पढ़ाए गए हैं नोट्स जो आपने बनाया है उसी से आप पढ़िए। उसके बाद पीएसएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीएसएम से। ठीक है। तो पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, तहफुजी व समाजी टिप, तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आने ही आने मिनिमम। ठीक है। और कई भी होते हैं, कभी कभी 4 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर्जरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं भर भर के, गायनोकोलॉजी आपसे भी 2 3 क्वेश्चन दोनों मिला के कम से कम आ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके मॉडल सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। जो आपके सामने लिखे हुए, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, सर्जरी और गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट आपका यूनानी सब्जेक्ट होता है। तो यूनानी सब्जेक्ट में जो आपको फोकस करने हैं, अमूमन सारे सब्जेक्ट यूनानी के इंपॉर्टेंट हैं।
सबको पढ़ना होता है, क्योंकि हर साल कभी उमूर तबैया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी मौलजात से बहुत ज्यादा पूछ लेता है, कभी आईबीटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है। ठीक है, उमूर तबैया आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एटलीस्ट कितना खराब पेपर बनेगा तो 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है, और 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इल्मुल अमराज, जो हम लोग बिल्कुल यूजी में छोड़े रहते हैं, कदीम इल्मुल अमराज का जो पोर्शन होता है हमारा जी, इससे लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो कदीम इल्मुल अमराज छोटा सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका तारीख तिब से अतिबा के बारे में एक आध जरूर सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ की पैदाइश वगैरह, और कुतुब से इनकी तसनीफ वगैरह के बारे में सवाल आते हैं, तो आपको तारीख तिब पढ़ना जरूरी होता है। अदबिया, अदबिया में कुलियात अदबिया और मुफरदात, ये सब तो सवाल आते ही आते हैं, तो आपको इसको प्रॉपर पूरे अच्छे से पढ़ना है। सैदला को पढ़ना है। सैदला अच्छे से तरीके तैयारी, मुदब्बर दवा वगैरह के तरीके एक आध तो पूछे जाते हैं। ठीक है, और सारे अशकाल अदविया वगैरह जो हम आपके कुलियात में पढ़े होते हैं, फिर उसमें तरीके तैयारी वगैरह, अब अकरास माजून वगैरह, इन सबके सेवाम वगैरह के, इन तमाम चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका अदविया भी सैदला भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। इलाज भी तदबीर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आने आने हैं। ठीक है, आपका हिजामा, साले अलग, दलब, तमाम चीजों से सवाल बनते हैं। उसके बाद नफ्स बोल बरात से, नफ्स से बोल से बरात से, इन तमाम चीजों से सवालात आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद उसूल इलाज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोलेजात, मोलेजात से आपको सबसे ज्यादा एक्चुअली में ये होता है कि अमराज चश्म वगैरह के सवालात यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बाकी मोलेजात के जो है उम्मा हो गए, और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मोलेजात भी अच्छा सब्जेक्ट है, और उसको पढ़ना भी होना, आपको सिलेबस इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तैयारी करने के लिए इनको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, और बाकी सब्जेक्ट को भी देखेंगे। आपको आपथा भी पढ़ना होता है मॉडर्न में, ऐसा नहीं कि आप आपथा छोड़ देंगे या ईएनटी छोड़ देंगे। आप वहाँ पे जो यूजी में जितना पढ़ाया जाता है, जितने सिलेबस एग्जाम में पूछे जाते हैं यूजी में, आप उतना जरूर कवर करिए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अब आता है बुक क्या करें हम पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले चीज ये है कि जो आपने यूजी में बुक पढ़ी है, जितनी भी टेक्स्ट बुक, जिन भी सब्जेक्ट के सारे, वो टेक्स्ट बुक जरूर एक बार पढ़ा करिए, क्योंकि आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वहां से कवर हो जाएंगे। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आपको कि बस शॉर्ट में भाई अब बैठ के आप बीडी जोशी एनाटॉमी के लिए नहीं पढ़ पाएंगे, या हम बैठ के जो है पारस और पारिक वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, बीएसएम वगैरह की। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड गाइड्स होते हैं, जो शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक रिव्यू टाइप का, एक समरी टाइप का बुक्स मिल जाता है। तो उसके लिए मॉडर्न के लिए इस समय सबसे बेस्ट जो आता है वो आता है रोम्स, जो स्पेशली नीट पीजी के लिए है। लेकिन हम लोग के भी क्वेश्चन इसी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इसी पैटर्न पे रहते हैं मोस्टली। तो आप रोम्स को लीजिए, सारे सब्जेक्ट रोम्स के पढ़िए। बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो सार्प की सर्जरी, पीएसएम और एफएमटी, ये तीनों सब्जेक्ट सार्प की आती है, अच्छी होती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले रोम्स को कवर करिए। इसी तरह गायनी के लिए पार्स की गायनी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी दत्ता वगैरह तो आप बेसिक जो यूजी में पढ़ते हैं उस तरह पढ़िए, और बाकी जो रोम्स में दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए। तो आपको मॉडर्न में ये 3 किताबें, एक आपके पास रोम्स होना बहुत जरूरी है, बाकी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम मिले तो फिर पढ़िए। सार्प और वगैरह इन सिर्फ सर्जरी और पीएसएम एफएमटी के लिए, और पारस गाइड के लिए। ठीक है, और उसके बाद यूनानी क्या आता है। तो यूनानी में आपको तो आपने मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। रीडिंग लगाने के लिए आप जरूर टेक्स्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे आप अदबिया पढ़ने जा रहे हैं तो रीडिंग जरूर एक बार टेक्स्ट बुक से लगाइए। ठीक है, उसके अलावा जो आईपीजीटी के लिए जो आपके पास मखसूस किताब है, तो सबसे पहले आपको बात करें तारीख तिब के लिए, तो तारीख तिब जो आप लोग पढ़ते हैं वो आप पढ़िए। बकिया मार्केट में जो है शॉर्ट में भी अवेलेबल है, और एक अच्छी किताब तारीख तिब की आने वाली है, वो 10-15 दिन में मार्केट में, वो भी एक आध महीने के अंदर इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। एक शॉर्ट बुक है, मैंने देखी। और जो है उसके अलावा जो है आपका रहबर मौलजात, जो आपका शरीयत बाब है, एक पूरा निचोड़ इन्होंने दिया हुआ है डॉक्टर शमीम साहब ने। तो रहबर मौलजात बेहतरीन रहबरी करता है, तो आप उनको देखें अच्छे से प्रॉपरली। मौलजात के लिए शॉर्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप शरीयत बाब नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कोशिश ये क्या करिए कि जो भी रहबर मौलजात का टॉपिक आप पढ़िए, पहले एक बार शरीयत बाब में रीडिंग खाली लगाइए बस। उसके बाद रहबर मौलजात के पॉइंट को याद करिए। इसी तरीके से अदबिया के लिए, अदबिया मुफरदा है, सैदला है, मुरक्कबात है, इसके लिए जामिउल अदबिया है, इसमें कुछ करेक्शन वगैरह है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। बाकी जो है अच्छी किताब है कंसाइज में, तो आपको एक बार देखना है। ठीक है, फिर बचता है आपका जो उमूर तबैया वाला पोर्शन हो गया, इल्मुल अमराज का हो गया, नब्ज बोल बराज हो गया, कुलियात के लिए हो गया, कुलियात अदबिया हो गया, उसूल इलाज हो गया, इलाज बित तदबीर हो गया। तो इन तमाम चीजों के लिए एक बेहतरीन किताब खुलासा तिब,
जो आपको इसमें जो आप उसूलियत पढ़ा करते थे, तो उसूलियत में ये चीजें आती थी कि एक तो जो है उसूलियत पढ़ने बहुत सारी गलतियां थी। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें उसूलियत में आपको नहीं मिलती थी जो एग्जाम में खूब पूछे जाते थे, उमूर तबैया वाले पोर्शन से, या इल्मुल अमराज के पोर्शन से, या नब्जुल बराज के पोर्शन से, या वो आपका उसमें उतना डिटेल नहीं दिया हुआ आईबीटी वगैरह इलाज में तब्दील का पोर्शन, तो आपको अलग किताबें पढ़नी थी। तो एक जामे किताब उसके लिए खुलासतीब है, जिसमें आपको उमूर तबैया बेहतरीन पूरा अच्छे से कुलियात नफीसी और किताबुल कुलियात कुलियात कानून वगैरह के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी इसमें हैं। उसके अलावा आपके मुसलतिब का जो निचोड़ है उसमें है ही है। इल्मुल अमराज का इसी तरीके से उसको ब्रीफ किया गया बाकायदा, बेहतरीन नब्जुल बराज। उसके अलावा कुलियात अदबिया भी इस किताब के अंदर आपको मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है तो कुलियात अदबिया को। ठीक है। और उसूल इलाज पूरा कंसाइज वे में, फिर इलाज भी तदबीर इसमें एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, जो आपको अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये खुलासे तीब कहीं ना कहीं उसूल तीब का एक बेहतरीन जो है रिप्लेसमेंट है, और कई बेहतर, कई मानों में उससे बेहतर है। ठीक है। साथ साथ इसकी खासियत ये है कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट में, जो ये 6-7 सब्जेक्ट हैं, उन 6-7 सब्जेक्ट में यूनानी के जो अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो पॉइनियर के हों, चाहे प्रीमियर के हों, कहने का मतलब नियम के हों, या डीयू के हों, या एमयू के हों, या एआईपीजीटी के हों, या एमओ के हों, या आरएमओ के हों, अब तक 2025 तक जितनी भी पेपर्स हुए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें, करेक्टेड आंसर वो भी आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो खुलासेतीब आप लीजिए, और बेहतरीन किताब आपको पढ़ने के बाद आपको खुद इसका अंदाजा लगेगा। तो ये 4 किताबें आपके पास होनी चाहिए, जामिल अदबिया, रहबर मुलाजात, खुलासेतीब और तारीख तिब। इन 4 किताबों को आप जरूर रखिए। उसके अलावा आप तो अपने टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए एक नजर। तो ये आपका किताब। उसके बाद फिर ये होता है कि सवाल, एक अगला क्वेश्चन बनता है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसा है, देखने को अक्सर ये मिलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी कभी तो 50-50% क्वेश्चन रिपीट हो जाया करते थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसलिए जरूरी है, जितने भी अभी तक आईपीजीटी के क्वेश्चन है, एक पॉइनियर बुक आती है जो नियम और डीयू के क्वेश्चन उसमें है, प्रीमियर, पॉइंट सॉरी, और प्रीमियर जो आती है वो एमयू के बुक, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो प्रीमियर एडवांस आई है, एमयू के जो बाद के क्वेश्चंस और नियम के जो हुए वो इसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा एआईपीजीटी 2017 से शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक के आपके यूनानी केयर जो वो है, यूनानी केयर ऐप है, जो यूनानी केयर कोचिंग है, उसके ऐप पे आपको बाकायदा सारे क्वेश्चन अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन तमाम जगहों से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ठीक है। आईपीजीटी और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को जरूर लगाइए, लेकिन तब लगाइए जब आप रिवीजन के टाइम पे जाइए, अभी से नहीं। ठीक है। अभी पहले आप टॉपिक को कवर करिए। शुरुआत ये होती है, जब आप टॉपिक को, होल सिलेबस को कवर कर लें, तो फिर इन पेपर्स को करिए और अपने रिवीजन को शुरू करिए इसी बेसिस पे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल हो। मेरी कोशिश यही थी कि बहुत सारे लोग जो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं उनको एक प्रॉपर गाइड दूं, और जो अपने तजर्बात हैं वो आप तक शेयर करूं, ताकि आप लोगों के फ्यूचर ब्राइट हो, आप अच्छी रैंक लेके आए, टॉपर बने एआईपीजीटी के। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ मेरा आपका गुड लक, और आपके बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये अच्छा लगा, तो फिर आप अपने जूनियर्स को और अपने कलीग को जरूर शेयर करें, ताकि इससे भी वो लोग इफादा हासिल करें। अल्लाह हाफिज।